मैं यहाँ पर खीर बना रही हूँ क्योंकि आजकल मैं लड्डू छोड़ के खीर पे मतलब मेरा दिल आ गया है और मैं इसीलिए खीर बना रही हूँ। और जब से मैं लखनऊ से आई हूँ मैं बिल्कुल भी व्लॉग बना भी नहीं पा रही हूँ और ना ही मुझे एडिटिंग का वक्त मिलता है कि मैं कुछ डाल दूँ। और आज जो ये मैं एडिटिंग कर रही हूँ ये 7 दिन आई थिंक पुराना हो चुका, आने के दूसरे या तीसरे दिन का है। 13 तारीख का है और आज है 20 या 21 है, 20 है, तो काफ़ी पुराना हो चुका था। मैं एडिटिंग कर रही हूँ, जो थोड़ा बहुत बना भी लेती हूँ उसको एडिट करने का वक्त नहीं मिलता है क्योंकि एक बार घर आप 8-10 दिन के लिए छोड़ के जाओ तो घर का पूरा निज़ाम ही बदल जाता है। फिर उसको सिस्टमेटिक लाने में बहुत वक्त लग गुज़रता है। और ख़ास तौर से मैं जो कपड़े हैं मीन्स उनको आयरन करना और बेडशीट्स को आयरन करना और मेरे जो क्लोथ्स होते हैं ना वो उसको हैंड वॉश ही करती हूँ। मशीन में सिर्फ बेडशीट वगैरह वॉश करती हूँ, एक बार सिर्फ उसको वॉश करती हूँ डिटर्जेंट में, उसके बाद हैंड वॉश करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारा वक्त ले लेती हैं और मैं इसलिए मशीन में बेडशीट वगैरह को मतलब पानी से वॉश इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड वेस्टिंग ऑफ वाटर दोनों होता है। तो मैं वाटर को सेव करने के लिए और टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि वाटर की कमी तो है सबको भी, मतलब हर जगह हो रही है और हो जाएगी अगर ऐसे फेंकेंगे। और टाइम की कमी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं हाथ से ही धुलती हूँ क्योंकि वो फटाफट हो जाता है। एक टब से निकाला, दूसरे टब में डाला, फिर तीसरे टब में डाला, वॉश हो गया। या 4 बार धुल दिया। और लेकिन मशीन में तो पानी डालते रहिए, निकालते रहिए, मशीन चलाते रहिए 15 मिनट और बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो इसलिए मैं हैंड वॉश करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत सारा वक्त ले लेती हैं। और आयरन करना, सारे आयरन मैं खुद से करती हूँ और ख़ास तौर से बेडशीट आयरन करने सबसे ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क में आ जाता है और टाइम टेकिंग दोनों होता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी वक्त नहीं पाती कि मैं ये एडिटिंग कर लूँ। और जो भी मॉर्निंग में वक्त मिलता है मीन्स 10 से 11 के बीच में तो उसमें मैं एक्सरसाइज करती हूँ। रात में वक्त मिलता है तो फिर से रीक्लीनिंग और कपड़े ले लेते हैं तो बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। दुकान पे कस्टमर रहते हैं, फिर शाम में एजेंसी वाले आते हैं, फिर या खुद भी हम सब लोग बैठ के बात करते हैं और मतलब अपने जो शॉप की फैमिली है उनके साथ भी तो वक्त गुजारना ज़रूरी है ना। तो बस इसीलिए आज मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ। ये बहुत पुराना मेरा व्लॉग हो गया, 7 दिन तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ और भी बहुत सारे व्लॉग बन के रखे हैं जो मैं डाल नहीं पा रही हूँ। इंशाल्लाह अब तबीयत भी सही रहेगी तो मैं डालती रहूँगी। तो मेरी खीर बन के तैयार हो गई है और अब आगे का व्लॉग डाल रही हूँ। आज मैंने काम 11:15 बजे ही ख़त्म कर लिया है और क्योंकि आज मैंने एक्सरसाइज भी रात में कंप्लीट की क्योंकि दिन में सिर्फ टमी की थी और बैक और शोल्डर की अभी की है। और एक मैं भूल रही थी जब से मैं लखनऊ से आई हूँ, जिस दिन आई थी उस दिन तो खाई थी, कल मतलब मैं भूल गई थी। आज मुझे याद है मैं एक भूल गई और इतनी सारी चटनी रखी है, एक खाने के लिए नहीं, वो रखी है मूंगफली खाने के लिए और इसीलिए इस थाल में मैं खा रही हूँ। इसमें चटनी और इसी में मूंगफली खाऊंगी। और ये बाउल है मेरी दवा खाने के लिए जिसको यहाँ रख देती हूँ। ये मेरी मूँगफली है, इतना नहीं खाऊँगी मैं, थोड़ा ही मूँगफली खाऊँगी। जब से मेरे जानू गए हैं तब से मैं मूँगफली खाना एकदम छोड़ दी थी। मतलब उस वक्त उससे पहले भी नहीं खाती थी, बस जानू के साथ में खा लेती थी। तो जैसे कोई साथ में खा रहा है, आपके रूम में है, आपके बेड पे है, शेयर करते तो वो खा रहे हैं तो मैं भी खा ली। उसके बाद ब्रश कर लेती थी। जब से जानू गए मुझे लगा ओह टाइम वेस्टिंग चीज़ है और फिर टंग क्लीन करना पड़ता था। मुझे लगता टंग हैवी हो गया बॉयल एग और मूँगफली से, तो इसीलिए मैं छोड़ ही दी थी। क्योंकि रात में मैं ब्रश करके टंग क्लीन करके लेट गई, खाना खा ली, तो खाना तो नमक मिर्च वाला होता है तो उसमें तो टंग ऐसा नहीं महसूस होता, लेकिन मूँगफली और बॉयल एग से होता। तो जब बॉयल एग खाती उसके बाद ब्रश टंग क्लीन करके मैं बिस्तर पे आ जाती थी, फिर खाना वाना खाती थी तो खाने से तो ऐसा कुछ होता नहीं था। तो मैंने मूँगफली एकदम छोड़ दी। ये वेस्टिंग ऑफ टाइम फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब इसको खाते जाओ एक अजीब सा ज़्यादती हो जाती है अपनी टमी के साथ, अपनी टंग के साथ, अपनी टीथ के साथ। और मुझे टंग हैवी होने लगता, मुझे टंग क्लीन करना पड़ता, ब्रश करना पड़ता है, तो इसलिए मैं छोड़ दी थी। लेकिन जब से मैं लखनऊ गई और अलविरा और इसराइल भैया भी आए थे, खाला सब लोग खाती थी, तो थोड़ा थोड़ा खा खा के मेरी आदत लग गई। और इसमें विटामिन ई ख़ास तौर से होता है, तो जिन जिन चीज़ों में विटामिन होता है उसको मैं ज़रूर मतलब खाना चाहूँगी। जैसे मैं बादाम सुबह 5 खाती हूँ। अभी तो खैर रूटीन पूरी डिस्टर्ब हो गई, तो अब मैं खाऊँगी कल से इंशाल्लाह। मतलब कल आज ख़त्म हो गया था जो था, मैंने खीर में डाल दिया था, तो कल मैं लाऊँगी तो खाऊँगी रोज़। और विटामिन ई जैसे इसमें भी होता हुआ है मूँगफली में भी, तो इसको भी मैं खाऊँगी। चाहे मुझे, मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रश करना, टंग क्लीन करने में क्या जाता है, पूरी सब लोग टीवी देखते हुए खाते हैं तो मैं भी टीवी देखते हुए खा सकती हूँ और ब्रश टंग क्लीन कर लूँगी। तो इसलिए अब मैं मूँगफली खाऊँगी, इसलिए मैं ले आती हूँ। और मतलब 250 ग्राम ले आती हूँ तो खाला के यहाँ पूरा भेज देती हूँ, थोड़ा सा मैं रख लेती हूँ। तो आज मैंने ज़्यादा रख लिया क्योंकि कल भी मैं खाला के यहाँ भिजवा दी थी, तो मुझे लगा वो भी रखा ही होगा,
तो इसको मैं कल खा लूँगी, या तो देखा जाएगा, या बाबुआ के दिन में खा लेगी, यहाँ रखा रहेगा, क्योंकि वहाँ रखा खा लेगी रात में, तो दिन में आएगी या खा लेगी, क्योंकि उसको मूँगफली बहुत पसंद है, खाला को भी पसंद है। तो खैर अब इसको खाने देना, तो मेरा एक ठंडा हो जाएगा। मुझे फ्रूट्स में पपीता बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब एकदम पका हुआ पीला पपीता। और ये पपीता लखनऊ में अम्मी लाई थी, वहाँ पे आने से 4-5 दिन पहले लाई थी, 4 दिन पहले। और ये वहाँ फ्रिज में रखा रह गया, फिर वहाँ से लेके आ गई तो यहाँ के फ्रिज में रखा रह गया। और मेरी आँख ऐसी है, मतलब मेरा दिमाग ऐसा चलता है कि मैं वहाँ से लाई और मैंने ही वहाँ से लाने के लिए थैले में रखा, वरना वहाँ के फ्रिज में खाला छोड़ के चली आती है, और वो बंद फ्रिज वो मतलब ख़राब हो जाता, फ्रिज भी क्या होता पता नहीं, डस्टबिन बन जाता। और फिर वहाँ से लाके मैं ही यहाँ फ्रिज में रखी हूँ, और मुझे ही दूसरे दिन दिखाई नहीं, दूसरे दिन मुझे खाना था तो मुझे दिखाई नहीं, मुझे लगा कि ओह तो फ्रिज में है ही नहीं, लगता है सब लोग अम्मी वगैरह खा ली या खाला वगैरह। फिर आज मुझे दिख गया कि जहाँ मैं रखी थी वहीं रखा था, मतलब मेरा दिमाग और मेरी आँख पता नहीं क्या काम करते हैं, मुझे नहीं पता। वो मतलब जहाँ मेरा दिल लगा रहता है ना, जैसे शॉप के काम में या घर के और काम में, तो बस वहीं दिल लगा रहता है, मुझे कुछ दिखता नहीं है। ये मेरी आदत है कि मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा बस मुझे वही चीज़ दिखाई देती है और वही चीज़ सुनाई देता है। तो यहाँ पपाया मैंने काट दिया है, और मेरी शोना को भी बहुत पसंद है, और शोना पपाया को एंजॉय कर रही हैं। और यहाँ मैं आई हूँ अपनी भाभी के साथ, कमरुन्निसा भाभी के साथ में। ये गोलू की फूफी हैं, और वैसे तो ये मेरी बहन लगी, लेकिन मैं इनको भाभी बोलती हूँ क्योंकि हम लोग सबसे पहली बार ट्रेन में मिले थे, तो पहले भैया से इंट्रोड्यूस हुए थे, तो इसलिए भाभी बोलती हूँ। ये गोलू की फूफी हैं, और ये आ रही थी यहाँ बगल में गुरु अंकल की दुकान पे, तो मैंने इनसे कहा कि कंगन देखते रहिए, देख के आइएगा भाभी, मुझे अपनी नंद के लिए लेना है। तो भाभी मुझे फ़ोटोज़ भेजती रहीं, मेरी भाभी मुझे वीडियो कॉल पे भी दिखाती रहीं, और भाभी मेरे किसी काम को कभी ना नहीं कहती हैं। और विक्की भैया ने एक सेट मेरे मतलब भाभी को दे भी दिया था, जो मैंने हाँ कहा था। लेकिन भाभी जब लेकर आई तो साथ में ये भी बताएं कि इससे भी खूबसूरत डिज़ाइन शायद और होंगे, तो फिर मैं भाभी के साथ चली गई कि जो और खूबसूरत डिज़ाइन है मैं उनको देख लूँ। फिर मैं अपनी पसंद के कंगन देख के लेके आई, और अपनी ननद के लिए, क्योंकि मैं अपने ननद के लिए जो भी खरीदती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। मैं सबके लिए जब भी कभी भी गिफ्ट लेती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, और गिफ्ट हमेशा इंसान खुशी से लेता है। लेकिन मेरी ननद के लिए मेरे दिल में एक अजीम जगह है, क्योंकि उसने मेरे घर को जिस तरह से संभाला है, जानू और डैडी जी सब के जाने के बाद, तो उसको एक्सप्लेन करना मतलब वर्ड कम पड़ जाएंगे, क्योंकि उसने जिस तरह से दस्तूर के हिसाब से और वक़ार के साथ में निभाया, मतलब उन दिनों को गुजारा है। तो इसीलिए मेरी ननद के लिए मेरे दिल में बहुत ही अजीम जगह है। के साथ में मीन्स घर की जो दस्तूर थे उसको आँच ना आए, भले ही ये अकेले रह जाएँ, भले ही ये अकेली मतलब बिना दोस्तों के अब घर में बैठी रह जाएँ, इनको डिप्रेशन हो जाए, लेकिन घर का दस्तूर मजाल है कि बिगड़ जाए। तो ये मेरी ननद है, और पत्थर की तरह खड़ी रहना, कि मतलब हर हाल में पूरे घर को सँभालना और पत्थर की तरह खड़ी रहना, ये सिर्फ़ मेरी ननद ही कर सकती है। क्योंकि मेरे यहाँ का ये दस्तूर था कि अकेली लड़की बाहर जाएँगी नहीं मार्केट। जब भी जाती थी तो डैडी जी के बॉडीगार्ड वगैरह के साथ में जाती थी, या उसके बाद में दानियाल के ड्राइवर उनके साथ जाती थी, तो वैसे ही वो जाएगी, चाहे कितना भी दर्द था वो अकेली ही रह गई घर में, क्योंकि दानियाल तो मेरे देवर तो दिन भर बाहर ही होते हैं। लेकिन वो कभी अकेले निकलने के लिए नहीं सोची, कभी किसी, जैसे हम लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं तो किसी को भी अपने अगल बगल पड़ोस की, जहाँ जैसे लखनऊ में मैं भी रहती हूँ तो वहाँ भी मेरे दोस्त बन गए पड़ोस के लोगों से, लेकिन कभी भी जैसा दस्तूर था, जैसे लोगों को आना जाना था, उनको ही सिर्फ वो घर में लेके आएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे ही मतलब घर के दस्तूर को निभाते हुए मेरी अलैहा ने सब कुछ इन दिनों को गुजारा, उन दिनों को गुजारा जो इतने दर्द भरे थे। तो इसलिए मेरी नज़र में मतलब मेरी अलैहा का जो मुकाम है ना, वो बहुत उरूज़ पे है, अज़ीम है, और उसका नाम भी उरूज़ है, नो डाउट। और यहाँ पर मैंने आज ख़रीदे हैं पौधे, और उसको मैं यहाँ काश्त कर रही हूँ। और मुझे गुलाब, रेड गुलाब लेना है, लेकिन उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा नर्सरी, और नर्सरी मेरे घर से थोड़ा दूर पड़ता है, काफ़ी दूर पड़ता है, मीन्स कचेरी के पास है। और ये जो है ऐसे ठेले पे बेचने के लिए आ गए थे, तो उनसे मैंने ले लिया। तो ये भी काम एक वक़्त ले लेता है, लेकिन मुझे इसमें मज़ा आता है। बट इसके लिए मैं चाहती हूँ ना कि दिन का मुझे वक़्त मिल जाए, लेकिन दिन का वक़्त तो मिलता नहीं है, क्योंकि पौधे मेरे मतलब वक़्त से बिकने तो आएँगे नहीं कि वो मंडे को बिकने आए और मैं ट्यूसडे को घर पे लाके लगाऊँ, तो इसीलिए अब ये रात में करना पड़ रहा है।
लेकिन कोई नहीं, मुझे ग्रीनरी से बहुत ज़्यादा लगाव है, सब्ज़ चीज़ों से मुझे बहुत लगाव है, तो इसलिए मैं इसको करूँगी। कितना भी टायर्ड रहो, अभी मुझे घर के काम भी करने, लेकिन मैं इसको करूँगी क्योंकि मुझे इनसे बहुत प्यार है। ख़ास तौर से मुझे जो सिर्फ़ पत्ते वाले होते हैं उनसे मुझे ज़्यादा लगाव था, लेकिन अब मुझे फ्लावर वालों में इंटरेस्ट हो गया। ख़ास तौर से रेड गुलाब मुझे बहुत मन कर रहा, तो मैं जाऊँगी एक दिन ज़रूर लाने के लिए नर्सरी पे। और मैं तो चाह रही थी कि कुछ मैं फल वाले भी लगा लूँ जो छोटे पेड़ होते, लेकिन ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो गमले में लग जाए और फल देने लगे, तो इसलिए अब सब्र करना पड़ेगा पौधों से ही। क्या करूँ बिना फल वाले पौधों से ही सब्र करना पड़ेगा। लेकिन खैर मतलब सब्ज़ तो रहेगा ना, बस मुझे सब्ज़ चीज़ें चाहिए। और पौधों से मतलब सब्ज़ ये नहीं कि सब्ज़ पेंट हो जाए तो सब्ज़ है, नहीं, सब्ज़ मीन्स पौधों से जो जुड़ी चीज़ें हों उनसे। मुझे पौधों से भी बेहद लगाव है, एक मतलब अलग ही इंटरेस्ट है। ये भी मेरे फ्रेंड्स हैं और मैं पौधों के साथ 4-5 घंटे बड़े आराम से गुज़ार सकती हूँ, लेकिन ना ही मेरे पास इतने पौधे हैं और ना ही मुझे इतना वक़्त मिलता है मतलब फ्री का कि जो मैं यहाँ पे अपने वक़्त को यहाँ खर्च कर सकूँ। तो बस जो-जो मिलता है वो उसको मैं खर्च कर लेती हूँ। और पौधे जब भी मिलने आते हैं तो वो शॉप पे ही मतलब बिकने आते हैं, तो मैं वहाँ लेती हूँ और उसके बाद मुझे रात में ही आके काश्त करना पड़ता है। वैसे मैं इनको चाहती हूँ कि दिन में मेरे हॉलिडे के दिन, ट्यूसडे के दिन मुझे वक़्त मिले और मैं इनको काश्त करूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और यहाँ मॉर्निंग में मैं पकौड़े बना रही हूँ और मिर्च के पकौड़े, या फ़िरोज़ भाई बेचते हैं। मुझे इस मिर्च का ना फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों जब मुँह में जाता है ना तो इसका फ्लेवर मुझे एकदम जुदा सा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी भाभी इसको दिवाली में बना के लाई थी मेरी शॉप की फैमिली के लिए, बहुत ही लज़ीज़ उसके मसाले जो उसके अंदर मिक्स किए थे। तो मैं आज वही बना रही हूँ। और मेरे पास अचार के मसाले बचे थे, मेरी भाभी अचार के मसाले मिक्स करती तो वो रेडीमेड वाले करती है और उसमें कुछ अपने भी मिलाती है। तो मेरे पास तो घर के अचार के मसाले थे, उसको मिक्स कर रही हूँ और कुछ ज़ीरा मिर्चा पाउडर ऊपर से करूँगी, नमक। और ये मेरी शोना के फ़ेवरेट हैं, मेरी शोना को बहुत पसंद है। वैसे मुझे इसको बनाना था ट्यूसडे को, क्योंकि ये मिर्च ख़राब नहीं होता है, ये 8-10 दिन तक भी रखे रहो तो ये ख़राब नहीं होता। तो मैं इसको 8-10 दिन के बाद मतलब 2-3 दिन पहले लाई हूँ और मैं इसको ट्यूसडे को बनाती। लेकिन मेरी शोना ने ज़िद की कि मम्मा मुझे अभी इसको खाना है, तो फिर शोना कह देगी और मैं ना बनाऊँ, ये तो हो नहीं सकता है।
अब मैं अपनी शॉप की फैमिली के लिए तल रही हूँ और इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। और आज ज़्यादा कुछ खाना बनाना नहीं है, मैं कुछ हल्का-फुल्का खाना ही बनाऊँगी क्योंकि सब्ज़ी बनी हुई है तो बस दाल बनानी है, दाल मैं ही नहीं बनाऊँगी, मैं खाला से बनवा लूँगी और सिर्फ़ मुझे राइस बनानी है। और अम्मी कह रही हैं चपाती दिन में खानी नहीं है, तो मैं रात में आके खुद के लिए बना लूँगी। रात में अम्मी मोस्टली खाना खाती नहीं हैं और खाती हैं तो अम्मी राइस ही खा लेती हैं, तो इसलिए मैं रात में आके चपाती बनाऊँगी। तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ हाँ, राइस तब ही उनकी बनानी कीमत है। पता चली। और शॉप पे आके मैं यहाँ शीशों की सफाई करने लगी क्योंकि 10-15 दिन से शीशों की सफाई नहीं हुई ना, तो शीशों पे एक डस्ट टाइप का जम गया है। तो हर जगह मैं सफाई ही करती रहती हूँ। मैं लखनऊ जाती तो वहाँ भी करती रहती हूँ, वहाँ से लौट के आती तो यहाँ करती रहती हूँ घर पे, और यहाँ से शॉप पे आई तो शॉप पे कर रही हूँ। क्योंकि जब तक मैं हमेशा किसी न किसी पे डिपेंड रहती हूँ, कभी गोलू पे डिपेंड थी या परमिला पे हूँ, तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है। तो दिल के सुकून के लिए मैं खुद भी अपने हाथ से करती हूँ तभी मुझे लगता है, और इससे एक्टिवनेस भी बॉडी में बनी रहती है और दिल को भी सुकून मिलता है, और मुझे लगता है कि इससे बरकत भी होती है जब अपने हाथ से काम कुछ करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा काम अपने हाथ से ही करना चाहिए क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब तक अपने हाथ से अपने घर के कामों में या अपने बिज़नेस के कामों में, अपनी रोज़ी के कामों में हाथ ना लगाओ तब तक मीन्स वो बरकत नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। और शायद ये मुझे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मुझे सफाई करने की आदत भी पड़ चुकी है। और अफ़रोज़ भाई मेरे ना वो मेरी वीडियो ज़रूर बना ही लेते हैं। यहाँ मैं वीडियो बनाने के लिए मुझे बोली नहीं थी, लेकिन मेरे अफ़रोज़ भाई मेरी वीडियो बना ही लिए। बोले नहीं, नहीं आपकी वीडियो बनाऊँगा और आप इसको व्लॉग में ज़रूर डालिए। मैं लोगों को दिखाऊँगा कि वहाँ से झाड़ू पोछा करके आती हैं यहाँ करने के लिए। लेकिन मुझे झाड़ू पोछा करने में कभी कोई शर्म नहीं आती क्योंकि ये मेरा काम है और मुझे अपने काम में कोई शर्म नहीं है। मैं अपने घर दुकान में पोछा भी लगाती हूँ, झाड़ू भी लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मेरी शॉप